मोहब्बत है। मैं तड़पता हूँ आका के लिए बाबा, लेकिन समझिए जनाजे के लिए मुस्तफा ना है। हुजूर को ना बुलाइएगा। कहा बेटा तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, या तो तू वजह बता या फिर चुप कर जा। हजरत तलहा ने 9-10 साल की उम्र में जो जवाब दिया, कायनात ने उसे याद रखा और सहाबा अश्क बहाते थे हजरत तलहा का इश्क सुनकर और उनकी बातें सुनकर। हजरत तलहा कहने लगे बाबा आपको खबर नहीं है मेरे मुस्तफा के घर और मेरे घर का सफर कितना लंबा है, बीच में कांटे हैं, मैं रात को मर गया, मेरे आका आए, रास्ते में कोई कांटा चुभ गया या किसी दुश्मन में पत्थर मार दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे जनाजे पे नाना बर्दाश्त है, पर यार को तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर। ये सोने के कलम से चांदी के वर्क पर लिखे हुए जुमले जो हजरत तलहा ने अपने नबी के लिए कहे थे। हजरत बर्रा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा बेटा तू ते पुत्र कनु वध अब्बे कनु भी वध गया, तुमने तो मोहब्बत में अखीर कर दी, तुमने तो मोहब्बत में कमाल कर दी। हजरत बर्रा फरमाते हैं बेटे तलहा का विशाल हुआ, मैंने उसे जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। सुबह हुई तो आका करीम खुद तशरीफ ले आए। जब आका खुद आए ना तो हजरत बर्रा जमीन पर तशरीफ फरमा है और रो रहे हैं, आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। इसी हालत में सरकार सामने आते हैं। जब सरकार सामने आए ना तो सरकार ने फरमाया बर्रा मेरा तलहा किधर है। जब हुजूर ने ये जुमले कहे ना मेरा तलहा किधर है, हजरत बर्रा उठे, बाप था ना, अब बेटा तो फौत हो गया, उठा हुजूर के करीब आया, सीने से लगा, सीने से लग के रोया, कहा हुजूर हमारा तलहा चला गया है, उसका विशाल हो गया। फख्र सादात आलिम बाअमल आलिम नबील तुम्हारी मेरी महबूब शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर पीर सैयद फैजान जमील काज़मी शाह साहब अपना नूरानी ते वजदानी बयान फरमेसन, साडे दिलों को मुनव्वर फरमेसन। पहले बंदे तो गिनते आखिरी बंदे तक ओ नारा सुनो ताकि याद रह वने। सही भी माशाअल्लाह खुश थी मैं तुम्हारे नारे को सुन से। तवज्जो फरमेसो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह तुम्हारी मेरी महबूब शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत फख्र सादात हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर पीर सैयद साहब, हुजूर पीर सैयद फैजान जमील शाह साहब अपना नूरानी ते वजदानी बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल-महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम तारीफ़ें, तस्बीहें, तहलीलें, तकबीरें, तमजीदें अल्लाह जल्ला व अला के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है, रहमान भी है, रहीम भी है,
रऊफ़ भी है, करीम भी है, समी भी है, बसीर भी है, हय्युन ला यमूत भी है और हय्युन क़य्यूम भी है। हदिया दरूद व सलाम है उस बंदे परवरदिगार पर जो मोहतरम भी हैं, मुकर्रम भी हैं, मुअज़्ज़ज़ भी हैं, मुहतशम भी हैं, जाने कायनात भी हैं, रूहे कायनात भी हैं, जानाने आशिका भी हैं, सबबे तख्लीक़ कायनात भी हैं। वही हैं जो सिद्दीक़ के आका भी हैं, उमर के दाता भी हैं, उस्मान के पेशवा भी हैं, अली के मौला भी हैं, हसनैन के नाना भी हैं, ज़हरा के बाबा भी हैं और हम गुनाहगारों का सहारा भी हैं। मासूम आमिना जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुज़ूर अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का खिराज पेश कर लेने के बाद दुआ है अल्लाह करीम आपकी मेरी हाज़री अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल और मंजूर फरमाए। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादाते किराम और उलमाए अहले सुन्नत और जुमला उश्शाकान रसूल और बिलखुसूस मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब और मोहम्मद उसामा भट्टी साहिब और उनके जुमला मुआविनीन जिन्होंने मिलकर इस महफ़िल को तरतीब दिया। मेरी दुआ है अल्लाह करीम तमाम के रिज़्क़ माल जान में खैर व बरकत अता फरमाए। और आप सभी हज़रात यकीनन खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि कोई भी इस महफ़िल में अपनी ताकत से नहीं आता बल्कि मुस्तफ़ा की नज़र रहमत से आता है। तो आप जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं कुछ लम्हे के लिए तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का लुत्फ़ भी आ जाए। और मैं पहली दरख्वास्त करूँगा ये जितने भी बच्चे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं इनको थोड़ा सा पीछे कर दें और जो बड़े हज़रात हैं उनको आगे आने दें। अभी बच्चों की बारी नहीं है, जब आएगी तो उनको भी बुला लेंगे। अभी इनके बापों की बारी है, वो हज़रात आगे तशरीफ़ ले आए। ये थोड़ा सा आराम से, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। याद रखिए हम आज जिस बज़्म में बैठे हैं ये अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी के हवाले से, और हमारे दिल आज खुश इसलिए हैं कि हमें पता है कि ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें हमारे आका तशरीफ़ लाए थे। और अल्लाह करीम ने अपने हबीब को ऐसा हुस्न अता किया कि आका करीम पर ना सिर्फ इंसान, ना सिर्फ मलाइका, ना सिर्फ जिन्नात, ना सिर्फ चरिंदो परिंद, बल्कि जिन पत्थरों में जान भी नहीं होती थी वो पत्थर भी आका से मोहब्बत करते थे। ख़साइसुल कुबरा में ये हदीस पाक मौजूद है। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाए कायनात के साथ मिलकर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। रास्ते में हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मुझे सलाम पढ़ने की आवाज़ आई। दरूद व सलाम पढ़ने की जब मेरे कानों में आवाज़ आई तो मैंने आका करीम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह देखा है लेकिन मुझे दरूद व सलाम पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आया, तो ये अचानक से ये आवाज़ कहाँ से आई है?
तो आपके और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तूने दाएं बाएं और आगे पीछे देखा है, नीचे देखो ये जो दो पत्थर है ना, ये मुझे देखकर मुझ पर दरूद भी पढ़ रहे हैं और सलाम भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर भी साथ थे एक मौका पर, और मौला कायनात भी साथ थे, हजरत फारूक आजम भी साथ थे। इसी असना में हुजूर जा रहे थे और फिर रास्ते में वैसी आवाज आई जैसे किसी के दरूद पढ़ने की आवाज आती है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई और नजर नहीं आ रहा हमारे सिवा, तो ये फिर आवाज किसकी है? तो आका करीम ने फरमाया, ये जो सामने दो पत्थर है ना, ये मुझ पर दरूद पढ़ रहे हैं। इससे अगला जो जुमला है वो मैं आपको देने लगा हूँ। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस बात को सुना तो आप पत्थरों की तरफ चले गए। अब हुजूर आगे चले गए। अब हुजूर ने बात करना चाहिए जनाब अबू बकर से, तो जवाब नहीं मिला। तो सरकार ने मुड़कर देखा और फरमाया, सिद्दीक कहाँ है? तो मौला अली अर्ज करने लगे, आका वो जो पत्थर दुरूद पढ़ रहे थे अबू बकर उनकी तरफ गए। तो सरकार ने फरमाया, चलो अबू बकर के पास चलते हैं, वो क्या कर रहा है। तो सरकार भी चल पड़े, मौला कायनात भी, फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी। जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, उन पत्थरों को जनाब अबू बकर ने उठाया हुआ है और अपने कपड़े में लपेटा हुआ है और लपेट कर अपने सीने से लगाया हुआ है। तो सैयदना मेरे आका करीम ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा, आका जो पत्थर आप पर दरूद भेजे अबू बकर उसे सीने से लगाता है। तो मेरे दोस्तों, आका करीम से हर एक ने मोहब्बत की। मैं एक ही बात अर्ज करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। औनुल माबूद शरह अबू दाऊद शरीफ की शरह है। वो लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। 9 या 10 साल का एक बच्चा नबी पाक की मस्जिद में हाजिर हुआ और सामने आका करीम जलवागर थे। आया और सरकार की कदम बोसी की और सरकार के पास बैठ गया। अब बच्चा था, 9-10 साल उम्र, कोई बड़ी उम्र नहीं है, कम उम्र बच्चा ही है। आका करीम ने जब सलाम कर लिया तो सरकार ने उससे कोई बात नहीं की। तो उसने सरकार से बात करते हुए कहा, आका मैंने आपसे एक बात करनी है। आका करीम ने फरमाया, करो जो बात कहना चाहते हो। अब हुजूर तो चूंकि रहमतुल लिल आलमीन है, तो सरकार का जितना बड़ा मनसब है, सरकार के अंदर उतनी बड़ी शफकत भी है। सरकार ने फौरन फरमाया, बेटा करो, क्या बात करना चाहते हो। चूंकि वो अरबी लोग थे तो उन्होंने, बच्चे ने फौरन कहा, इन्नी उहिब्बुका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब वो बच्चे की उम्र थी 9 और 10 और उसने दावा क्या किया, आका जी मुझे आपसे प्यार हो गया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जब आका करीम ने ये सुना, सहाबा कहते हैं हमने भी सुना। जब हमने सुना तो हम अपने ही दिल में कहने लगे, है तो बच्चा, उम्र इसकी 9-10 साल है, इसे क्या पता मोहब्बत होती क्या है। ये ऐसे ही बात कर रहा है कि मुझे मोहब्बत हो गई, इसे मोहब्बत का मेयार ही नहीं पता कि मोहब्बत कहते किसे, मोहब्बत कितनी बड़ी चीज है इसे पता ही नहीं है। और ये कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ। जब ये ख्याल हमारे दिल में आया तो आका करीम अल्लाह की अता से हमारे ख्याल पर मुत्तले हुए और आका करीम ने फौरन उस बच्चे की तरफ देखकर कहा, ऐसे मोहब्बत करते हो या पक्की करते हो? अब जरा जुमले सुनिएगा, ऐसे मोहब्बत करते हो या पक्की करते हो? फौरन हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, आका पक्की भी करता हूँ, सच्ची भी करता हूँ, पक्की भी करता हूँ, सच्ची भी करता हूँ। जब आका ने ये जुमला सुना, सहाबा कहते हैं हमने फिर दिल में ख्याल किया, बच्चा है, इसे पक्की और सच्ची की क्या खबर, ये तो वैसे ही कह रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूँ। जब ये ख्याल आया हुजूर इस पर भी मुत्तले हुए। जब हुजूर ने इसे जाना इस ख्याल को, हुजूर ने फौरन कहा, अच्छा अगर तू सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर तू एक काम कर गया। उसने कहा हुजूर हुक्म कीजिए। सरकार ने फरमाया उमर, जी आका, फरमाया अपनी तलवार दो। जब जनाब उमर ने तलवार दी, सरकार ने फरमाया बच्चे ये तलवार पकड़, जा अपने बाप का सर लेके आ, फिर मैं समझूंगा तू सच्ची मोहब्बत करता है।
फिर मैं समझूंगा कि तू सच्ची मोहब्बत करता है। जब हुजूर ने तलवार दी ना, जनाब उमर कहते हैं, फरमाया बच्चा 9 साल 10 साल की उम्र थी, रावी को शक है 9 साल थी या 10 साल थी, 9 साल हो या 10 साल हो, बात एक ही है। तलवार जैसे पकड़ी ना, जनाब उमर कहते हैं उसके तलवार पकड़ने का अंदाज ऐसे था जैसे कई जंगे पहले लड़ चुका। फरमाया ऐसे जर्नैल की हैसियत से उसने तलवार पकड़ी, कोई बुज़दली नहीं थी, कोई डर कोई खौफ नहीं था, बिल्कुल जैसे बंदा जनाबे वाला आली शान होकर टनाटन होकर बेफिक्र होकर और बिल्कुल बहादुरी के साथ तलवार को पकड़ा और चल दिया। जब चलने लगा ना, सहाबा कहते हैं हमने जब उसकी चाल को देखा, हमने कहा यार ये तो कमांडर लग रहा है, जैसे जा रहा है। काबी दरवाजे के करीब नहीं पहुंचा था, जिस तरह की उसकी चाल थी, कहते हमारे दिल में ये बात पक्की हो गई, आज ये सार लेकर ही आएगा, लगता यही है आमना के लाल से सच्चा प्यार करता है। फरमाते हैं जब हमारे दिल में ये ख्याल हुआ ना पक्का कि भाई इसको मोहब्बत है सरकार दो आलम सल्लम से, हुजूर इस पर मुत्तले हो गए। जब हुजूर मुत्तले, असल में हुजूर तो सहाबा को दिखाना चाहते थे ना, जो दिल में ख्याल कर रहे थे कि सच्ची नहीं है पक्की नहीं है, असल में तो हुजूर इसलिए बात कर रहे थे बार बार। अब जब सहाबा कहते हैं हमारा दिल मुतमईन हुआ, तो आका करीम ने फरमाया कि या तलहा, ए तलहा रुक जा, उतनो मिन्नी, मेरे करीब आ। वही 9-10 साल का बच्चा जब करीब हुआ, मेरे आका ने जो जुमला कहा, कायनात जिस जुमले के लिए इंतजार करती है, कायनात जिस जुमले के लिए तड़पती है, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने 9-10 साल की उम्र के बच्चे से कहा, ऐ तलहा, पहले तू कहता था मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आज मोहम्मद कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत। अभी भी 4-5 बंदे हैं जिन्होंने सुभान अल्लाह कहने की अभी सोचा नहीं है, कह लीजिए सुभान अल्लाह, कुछ नहीं। मैं जिस चीज की शान बयान कर रहा हूं ना, वो आपका भी नबी है, मेरा भी नबी है, तो नबी की शान सुनकर ना मुंह गुलाब के फूल होने चाहिए। बात समझोगे नहीं? हाँ, बंदा बैठे तो लगे, बाहर से कोई बंदा चले ना, जब जाकर देखे तो वो कहे बाहर जाकर यार अपने आका का जिक्र कर रहे थे, पता लगता था सच्चे उम्मती अपने आका का इस तरह जिक्र किया करते हैं। जब हजरत तलहा से कहा ना हुजूर ने, हाय 9-10 साल उम्र है, लेकिन जब आका ने कहा कि इन्नी उहिब्बुका या तलहा, ए तलहा आज से मैं मोहम्मद तुझसे प्यार करता हूँ, आंखों से आंसू आए। थी तो 9-10 साल की उम्र, लेकिन कमाल इश्क है मेरे मुस्तफा का, है जी, उम्र नहीं देखी जाती, बस यहाँ इश्क हो जाया करता है। और मैं यहाँ एक बात किया करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे के बड़े होने का इंतजार न किया करो, छोटी उम्र से ही मुस्तफा की लोरियां सुनाना शुरू कर दिया करो, क्योंकि अगर सहाबा के बच्चे मोहब्बत कर सकते हैं, आज सहाबा के गुलामों के बच्चे भी मोहब्बत कर सकते हैं। वो रोए ना तो हुजूर ने आंसू साफ किए, फरमाया यकीन हो गया है तू मुझसे मोहब्बत करता है, अब तू भी यकीन कर ले मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हजरत तलहा चले गए, ये बेटे थे हजरत बर्रा के। जब ये चले गए ना, काफी दिन गुजर गए, हजरत तलहा नहीं आए। अब सरकार ने जनाब उमर से कहा, उमर बड़ी मोहब्बत करता था, आया नहीं, कई दिन हो गए। अगर मैं इसे अपने लफ्जों में कहूं ना, तो सरकार ने कहा यार वो हमारा नन्हा यार नहीं आया, नन्हा यार नहीं आया हमारा, काफी दिन हो गए, रोज आता था पर आज क्यों नहीं आया? आका पता करता हूँ, फरमाया जाओ पता करो तलहा क्यों नहीं आया। ये होती है मोहब्बत, ये होती है वफादारी, मेरे आका जैसा वफादार कोई नहीं। आज ने आपने देखा होगा ना, कभी कभी सफर पे आप जाए ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा, लिखा होता है, मैंने पढ़ा है। आप शरीफ है, आपने तो नहीं पढ़ा होगा कभी, मैंने पढ़ा है इस चीज को, सनम बेवफा लिखा हो। पता नहीं क्यों लिखा होता है, पता है आप? क्योंकि उसका कोई ना कोई सनम रह चुका हो जो बेवफाई उसने की हो। अब वो कुछ कह तो नहीं सकता, अब उसने तहरीर करके तहरीरी एहतजाज किया हुआ है,
कि सनम बे वफा। खुदा की कसम जब मैंने ये पढ़ा ना तो मैंने कहा तुझे किसने कहा था तू बेवफा सनम से मोहब्बत कर बैठ। आ मैं तुझे मदीने वाला सनम दिखाता हूँ जो हर चीज कर सकता है, वफा बेवफाई कभी नहीं कर सकता। मोहब्बत उससे कीजिए जो तुम्हारा वफादार है, जिनकी मोहब्बत में वफा हो। और यही है क्यों मशहूर है यारी सिद्दीक मुस्तफा की, क्यों मशहूर है, उसकी वजह क्या, क्यों सहाबा का जो ताल्लुक है, मौला अली का जो ताल्लुक है वो इतना गहरा क्यों है? क्योंकि उन्होंने समझा दिया था माँ बाप बच्चे बीवी बहन भाई रिश्तेदार ताल्लुकदार हर चीज बाद में है, सबसे अव्वलीन जो ताल्लुक है वो ज़हरा के बाबा का ताल्लुक है, आमना के लाल का ताल्लुक। या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा अच्छा मैं जरूर सुना रहा, तवज्जो है जी। और ए फकीरा दे इयो इयो पता नहीं मेरा ना दे जो इयो है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया उमर पता कर मेरा नन्हा यार नहीं आया। जनाब उमर गए वापस आए, आका आपका जो नन्हा यार था ना वो तो बीमार है, वो तो अलील है, उसके बाबा ने बताया है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। तो सरकार ने इरशाद फरमाया उमर फिर बता रहे हो, जल्दी करो ना, अब मैं भी तो जाना चाहता हूं अपने यार को देखने के लिए। अल्लाह अकबर। सरकार की मस्जिद से कई मीलों का सफर था, हजरत तलहा बस्ती में रहते थे। मेरे और आप क्या जो इमामुल अंबिया भी, जो इमामुर रसूल भी, आज के लक़ब, आज की सीटें, आज की मसनद, ये सारी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाली मट्टी के बराबर भी नहीं है। लेकिन देख इतनी बड़ी शान है, शफकतें कितनी कितनी है। वो किसी के पास ना भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जाकर बताते हैं यार मैं नबियों का इमाम होकर ऐसे मोहब्बत कर सकता हूँ, तू मोहब्बत क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका चल पड़े बड़ी परेशानी की हालत में, जल्दी जल्दी हजरत तलहा के घर पहुंचे। हजरत बर्रा सामने रोते हुए आए सरकार के पास। सरकार ने फरमाया बर्रा मुझे अभी अपने तलहा को देखना है, मुझे दिखाओ मेरा तलहा कहाँ है। हजरत बर्रा ने कहा हुजूर इस कमरे में। जब हुजूर गए ना, हजरत तलहा पर गिशी तारी थी, आप लेटे हैं आंखें बंद है। हजरत बर्रा अर्ज कर लगे हुजूर ऐसी हालत है, ना आंखें खोलता है, ना बात करता है, न कोई कलाम होता है। आका बाप हूँ बर्दाश्त नहीं कर पाता, करम फरमाइए। जब आका करीम ने सुना हुजूर की आंखों से आंसू झलके। अब जरा इस मोहब्बत की दास्तान को जरा गौर से सुनिएगा। आपके और मेरे आका कशा कशा करीब हुए। जब आका करीब हुए ना, आका ने अपना दायां हाथ हजरत तलहा बिन बर्रा के माथे पे रखा। हुजूर ने जैसे माथे पे रखा ना, माथे पे रख के कहा ओए मेरे नन्हे यार, हाय मेरे नन्हे यार। जब हुजूर ने ये कहा, हजरत तलहा ने आंखें खोली। अल्लाह मैं मुकद्दर पे कुर्बान। हजरत तलहा ने जब आंख खोली, जैसे आंख खोली रुखे वद्दुहा पे नजर पड़ी, जैसे थी तो 9-10 साल उम्र। अब हुजूर यूं देखकर मुस्कुराते हैं। जब हुजूर मुस्कुराते हैं, हजरत तलहा की आंखों से यूं आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। अब हुजूर उसी असना में हजरत तलहा से पूछते हैं तेरा क्या हाल है? काश कभी हमसे भी पूछ ले तेरा क्या हाल है। हजरत फरीद पाक कहते हैं तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवाना, पोश मेरे दी बन वजे जुत्ती मैं आका दे पेरे आवां। और जे सोहना मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले पावां। ओ यार फरीदा किथे मिल पिया सोहना ओनू रो रो हाल सुनावां। अब हुजूर ने पूछा तेरा क्या हाल है? हजरत तलहा यूं देखते हैं। अब जुमला सुनिए, उम्र 9-10 साल, जुमला देखिए, आशिकों को भी करास कर गए। कहने लगा पहले तो ठीक नहीं था, अब बिल्कुल ठीक। पहले तो ठीक नहीं था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। आका आप जो आ गए, आपका दीदार जो हो गया है, आपका मुखड़ा जो देख लिया है, आका मुस्कुराए। फरमाया तलहा अल्लाह करम फरमाएगा। हुजूर ने चेहरे पे यूं हाथ फेरा, फेर के हुजूर बाहर तशरीफ लाए।
उनके वालिद हजरत बर्रा को बुलाया और बुला के कहा, बर्रा साबित कदम रहो, अपने कदम डगमगाओ नहीं, तुझे एक बात करने लगा हूं, सब्र करोगे आका जैसे आप हुक्म करेंगे। फरमाया, सुन, मेरा तलहा थोड़े ही वक्त का मेहमान है, अब ये जाने वाला है, खुदा का बुलावा आ चुका है, लिहाजा जब ये विसाल कर जाए जनाजे के लिए किसी और को न बुलाना, मुझ मोहम्मद को बुलाना, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा इसका। अल्लाह अकबर। मैं उसके मुकद्दर पे कैसे न कुर्बान जाऊं यार, जिसके लिए खुद सरकार फरमाए। आज लोग कहते हैं फुला पीर साहब मेरा जनाजा पढ़ाए, फुला जनाब आलिम साहब मेरा जनाजा पढ़ाए, फुला साहब मेरा जनाजा, वो वसीयतें करते नहीं थकते। और जहां पर खुद मुस्तफा ये ख्वाहिश इज़हार फरमाए कि मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, उसके मुकद्दर पे तो लाख बार कुर्बान जाऊं तब भी कम है ना। लेकिन मेरे आका करीम ने जब फरमा दिया, हजरत बर्रा खुश कहा, आका ऐसा होगा। हजूर चले गए, हजरत बर्रा बाहर ठहरे थे, आप अंदर तशरीफ लाए। हजरत तलहा ने इशारे से बुलाया, बाप करीब आया। करीब आके हजरत तलहा कहते हैं, बाबा बताइए मेरे आका आपसे क्या बात कर रहे थे, आका आपसे क्या कह रहे थे। अब बाप कैसे बताए कि आका कह गए हैं तू अभी जाने वाला है। बाप अपने जुबान से तो ये बात कभी नहीं कर सकता। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस बातें थी हो गई, तुम रेस्ट करो, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे नहीं पूछते, बस छोड़ो इस बात को। हजरत तलहा ने फिर कहा, बाबा मुझे बताइए ना, मामला क्या है, आखिर बात क्या है, आप बताइए ना, आका ने कहा क्या है। फरमाया, बेटे अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें परेशानी होगी। अब उस 9-10 साल की उम्र वाले उस बच्चे और आशिक रसूल का जवाब सुनिए। बंदा हैरान हो जाता है, कहने लगा, बाबा आप नहीं समझ पा रहे, आका मेरे महबूब हैं, जब तक महबूब की बात का पता नहीं चलता परेशान रहूंगा, जब पता चल जाएगा तभी तो आराम आएगा कि महबूब ने बोला क्या है, कहा क्या है, तो जल्दी से मुझे बताइए ना। तो हजरत बर्रा ने कहा, अच्छा बताता हूँ, लेकिन बात सुन, सब्र कर। कहा, बाबा बताइए। कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम रुखसत होने वाले हो, तुम्हारा वक्त करीब है। हजरत बर्रा रो पड़े। और कुछ कहा? बाबा रो रहा, लेकिन हजरत तलहा कहते हैं, और कुछ कहा बाबा? कहा, हाँ और भी कहा, और तुझे मुबारक हो, आका ने तेरे लिए कहा। कहा, बाबा खैर मुबारक, पर बताइए तो सही आका ने क्या कहा। कहा, आका ने फरमाया है जब तेरा विसाल हो जाए जनाजा मैं खुद आके पढ़ाऊंगा। जब ये बात कही, पूछिए अपने मकतब के आलिम से पूछिए, ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनके तारीखी ये जुमले हैं। इन्होंने कहा था, बाबा मैं आपसे एक ख्वाहिश करता हूँ, क्या आप पूरी करेंगे? कहा, बेटा तेरी क्यों नहीं करूंगा, बाबा देखे मेरी आखिरी वसीयत होगी, आप इनकार नहीं करेंगे। कहा, बेटा क्यों इनकार करूंगा, आप बताइए ना, मैं क्यों इनकार करूंगा। कहा, बाबा जब मैं फोत हो जाऊं ना, मेरे जनाजे के लिए हुजूर को ना बुलाइएगा, हुजूर जनाजे पर ना आए। हजरत बर्रा यकदम पीछे और कहने लगे, बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ऐसी बातें कर रहा है, शायद तेरी तबीयत का असर है कि तू इस तरह की बात कर रहा है, बेटा तू सो जा, तू पता नहीं क्या कह रहा है, तुझे खुद समझ नहीं आ रही कि तू क्या कह रहा है। कहा, बाबा मैं होशो हवास में हूँ, मैं कोई हवास बाख्ता बातें नहीं कर रहा, मैं होशो हवास में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मेरे आका को जनाजे के लिए नहीं बुलाएंगे। कहा, बेटा तू होशो हवास में है? कहा, होशो हवास में। कहा, मुझे लगता है तेरी फिर मोहब्बत झूठी थी, तू मोहब्बत सच्ची नहीं करता था, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू रोकता ही ना, तू ये बात ही नहीं करता, दिन रात तू तज़किरे मुस्तफा के छेड़ता है, और जब मुस्तफा खुद कह के गए हैं जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, अब तू कहता है ना बुलाऊं। लोग जमाना तड़पता है कि आका जनाजा पढ़ाए, वो खुद कह गए और तू कहता है ना पढ़ाए, ये कैसा मामला है, तुझे मोहब्बत नहीं? कहा, बेहद है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है, मैं तड़पता हूँ आका के लिए बाबा, लेकिन समझिए जनाजे के लिए मुस्तफा ना, हुजूर को ना बुलाइएगा। कहा, बेटा तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, या तो तू वजह बता या फिर चुप कर जा। हजरत तलहा ने 9-10 साल की उम्र में जो जवाब दिया, कायनात ने उसे याद रखा, और सहाबा अश्क बहाते थे हजरत तलहा का इश्क सुनकर और उनकी बातें सुनकर। हजरत तलहा कहने लगे, बाबा आपको खबर नहीं है मेरे मुस्तफा के घर और मेरे घर का सफर कितना लंबा है, बीच में कांटे हैं, मैं रात को मर गया, मेरे आका आए, रास्ते में कोई कांटा चुभ गया या किसी दुश्मन में पत्थर मार दिया,
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे जनाजे पे ना बर्दाश्त है, पर यार को तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर। ये सोने के कलम से चांदी के वर्क पर लिखे हुए ये जुमले जो हजरत तलहा ने अपने नबी के लिए कहे थे। हजरत बर्रा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तू ते पुत्र कनु वध अब्बे कनु भी वध गया। तुमने तो मोहब्बत में अखीर कर दी, तुमने तो मोहब्बत में कमाल कर दी। हजरत बर्रा फरमाते हैं, बेटे तलहा का विशाल हुआ, मैंने उसे जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। सुबह हुई तो आका करीम खुद तशरीफ ले आए। जब आका खुद आए ना तो हजरत बर्रा जमीन पर तशरीफ फरमा है और रो रहे हैं, आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। इसी हालत में सरकार सामने आते हैं। जब सरकार सामने आए ना तो सरकार ने फरमाया, बर्रा मेरा तलहा किधर है? जब हुजूर ने ये जुमले कहे ना, मेरा तलहा किधर है, हजरत बर्रा उठे, बाप था ना, अब बेटा तो फौत हो गया, उठा हुजूर के करीब आया, सीने से लगा, सीने से लग के रोया, कहा, हुजूर हमारा तलहा चला गया है, उसका विशाल हो गया। सरकार ने हजरत बर्रा जैसे सीने से लगा रहे, हुजूर ने दोनों बाजुओं से पकड़कर हजरत बर्रा को यूं पीछे करके कहा, जनाजा। कहा जनाजा। कहा, हुजूर माजरत चाहता हूं, लेकिन तलहा की वसीयत थी कि आप जनाजा ना पढ़ाएं, आप जनाजा। हुजूर ने कहा, तलहा ने कहा कि मैं जनाजा ना पढ़ाऊं? ये तलहा ने कहा? हाँ कहा, तलहा ने कहा। कहा क्यों कहा? हुजूर बस इसलिए कि उसने कहा आका आएंगे, रास्ते में कांटे, कहीं कांटा चुभ गया तो, कहीं दुश्मन ने वार कर दिया तो मैं ये दर्द लेकर नहीं जा सकता। सारी कायनात मुझे कहे कैसा आशिक था जिसने अपने यार को ही दर्द दे दिया, इसी की वजह से दर्द पड़ा, मैं नहीं चाहता। खुदा की कसम हदीस में आता है, लोगों मेरे मुस्तफा ने जब ये जुमले सुने ना, जनाब फारूक आजम कहते हैं जब हुजूर ने ये जुमले सुने, आका ने अपना दाया हाथ ऊपर करके कहा, वाह तलहा, वाह तलहा, वाह तलहा। 3 मरतबा हुजूर ने कहा, वाह तलहा, वाह तलहा, वाह तलहा। तलहा तूने तो मोहब्बत में कमाल कर दी है, अगर तूने ये किया है सुन, फिर मोहम्मद भी तेरे साथ वफादारी करेगा। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, जिस 9-10 साल के बच्चे के लिए मुस्तफा वाह कहे, उसका मुकद्दर तो मुकद्दर है, क्या कमाल मुकद्दर पाया जी। अब मेरे आका का जुमला सुनिए। अब ये जो मैं बात पढ़ रहा हूँ, ये मैं भी दूसरों के मकतब से लिखी हुई बात पढ़ रहा हूँ। कोई ये ना समझे शायद यहाँ शायद बैठे हो वो अपने खुद अपने घर में झांक कर देखें। मैंने पहले भी किताब का नाम लिया, औनुल माबूद शरह अबू दाऊद। अबू दाऊद शरीफ की शरह लिखी है उन्होंने, उसी के हाशे में इस बात को लिखा है। कहते हैं नबी पाक ने पता क्या कहा? नबी पाक ने फरमाया, बर्रा अब देर न कर, मुझे तलहा की कब्र पे ले जा, अब देर न कर, मेरे यार की कब्र पे ले जा। अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा कहते हैं हजरत बर्रा चले, सरकार चले। जब हुजूर हजरत तलहा की कब्र पे पहुंचे, यूं सरकार ने हजरत तलहा की कब्र पर देखा और देखा तो हुजूर के आंखों मुबारक से आंसू जारी हुए, हुजूर की दाढ़ी मुबारक तर हो गई और दाढ़ी से कतरे के कतरे टपक रहे हैं और हजरत तलहा की मजार पे गिर रहे हैं। हमारे कब्र तलहा पे गिरे। इसी असना में अचानक से, अभी हम यही अंदाजे हो सरकार देख ही रहे थे, इसी असना में सरकार ने अपने दोनों हाथों को उठाया, दोनों को हाथों को उठा के कहा, अल्लाहुम्मा अलक़ि तलहा यदहकु इलैका व तदहकु इलैहि। ऐ अल्लाह, मेरा ये तलहा तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। मैं मोहम्मद चाहता ये हूँ जब तू इससे मुलाकात करे तू भी हंसता हुआ मिले, ये भी तुझे हंसता हुआ मिले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। बात समझे कि नहीं समझे? ये हुजूर ने दुआ की। नंबर 1, किसी से मोहब्बत हो जाए तो कब्र पे जाना मुस्तफा की सुन्नत है।
और मोहब्बत बढ़ जाए तो वहां जाकर उसके लिए दुआ करना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यारों मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती था, रिश्तेदार नहीं था, रिश्तेदार नहीं था। आका गए, आका ने दुआ की, तो तेरा बाबा अगर विशाल कर गया है और तुझे किसी ने कहा है कि कब्र पे नहीं जाना, तो उसने तुझे धोखा दिया है। मेरे मुस्तफ़ा तो कब्र पे जाकर भी दुआ मांग रहे हैं। तो मेरे अपने अपने नबी का जो तरीका है वो अपनाओ। मुझे कहा गया कि एक बात सुनाने के लिए, तो मैं वो अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद मैं अगली महफिल से भी अभी लेट हो चुका हूँ, लिहाजा मैं एक वही बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। याद रखिए, हमारे आका करीम जैसा इस कायनात दुनिया में और आसमानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरे आका करीम का मुकाबला कर सके। हमारे आका बेमिसल हैं, बेमिसाल। जो उन्होंने फरमाइश की, मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ। बंदा एक चढ़ गया मुल्ला बस से, ते जरे वेले बैठा ना बस से, ते इडू तुसा जिया एक आशिक भी चढ़ गया। जरे वेले आशिक वंज बैठा बस से, ते तक पता है मुल्ला, तक पता है मुल्ला जिंदे आखिर च नून गुन्ना होवे ना, उनको अदन शैतान। हाँ हाँ, ये हकीकत है, ये इल्मी लैंग्वेज है। हाँ मता को मैं ये टाकी बोले था बेटा, इल्मी लैंग्वेज है। मुल्ला शैतान को आख्या वेंदा, ते मुल्ला जिंदे अंदर नून गुन्ना ना होवे अल्लाह दे महबूब को आख्या वेंदा। गल समझो, ये भी फर्क रखा करो। मुल्ला चढ़ गया बस से, इडू आशिक भी चढ़ गया, ते मुल्ला दे सामने जो सरकार दा जिक्र होया ना, ते वाला वो शुरू थी गया नबी पाक ओ ते असा मर गए। ते अगला बंदा जरे वेले सुने हूं आके, मुल्ला हया कर, कुछ शर्म होंदी है, हया होंदे, हया कर। इंदे च केरी गल है के उन्हें ते हाथ डू साडे डू, उन्हें ते डू कन साडे डू कन, उन्हें ते एक नक साडा एक नक, उन्हें ते डू अखी साडे डू अखी, उन्हें ते डू लत्ता साडे डू लत्ता। फर्क है इको जेता हूं। मुझे वेले गल कीती ना, आशिक हुन चुप करते हुए तक्की बैठे मुल्ला। हुन मुल्ला फिरदे फिरदे रिठस आशिक कर। हुन आशिक जैसा जुमला के ना हर राजनपुर दा बंदा पकावे। हाँ इतना चस्ता जुमला है। इमे रिठस मुल्ला को देख क्या दे, मौलविया अज ता निर्रा अबू जहल लगदा, आज ता निर्रा अबू जहल लगदा बैठे। मौलवी फिट गए, मगे क्या टाइम में को अबू जहल आखे, ते को शर्म नहीं आती। मगे ते फर्क है, उंदे डू आतन तेरे डू आतन, उंदे डू कान तेरे डू कान, उंदे डू लत्ता तेरे डू लत्ता, उंदे डू हाथ तेरे डू हाथ। ओ फर्क है आगे जी, बड़ा फर्क है। आगे केरा फर्क है, आगे ओ काफिरा मैं मोमिन हां, ओके बात वक्ता वाल शर्म नहीं आती। ओ जेदे सदके मोमिन बनया वदे होंदे बराबर आवत। ओ अक्लमंद वास्ते ना ये मिसाली काफी है। पानी वाले जहाज ते बहु ना, पानी वाले जहाज ते जरा पानी वाला जहाज चलावे उनको आदन कैप्टन। ते तोड़े विचों कोई भी वंज पावे, मैं अपनी मिसाल च देवां, मैं वंज पावां ते मैं वन ते सारे लोग बैठे होए हुंदे वे, ते मैं आखा मेरे वे ते कैप्टन च कोई फर्क है नहीं, कुछ है सारे देखते अक्सर ना फर्क तो कह नहीं, आती है उहे लत्ता ही है उहे हर शय। लेकिन अगर उतना कोई सियाना बंदा बैठा हो से ना, पता हो क्या अक्सर हजरत साहब जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों किवें जमीन आसमान का फर्क। और मैं जुमला आखन लगा, देखो राजनपुर दी आवाम कितना समझदी है। वहां के जनाब जमीन और आसमान का फर्क है। मैं क्या भाई किवें फर्क है, ओ भी इंसान मैं भी इंसान हूं, के बड़ा फर्क है। मैं क्या किवें, आगे जनाबे वाला तुसा जहाज च बैठो ताके पार पुजो, ओ जहाज च बैठे ताके तोकू पार पुजावे। ओ उम्मती ते नबी दा फर्क भी इवें है। ओ तेकू मोहम्मद ने दामन छुपाते ताके ते कोई दुनिया को पार पुजावे ते जन्नत ते को मकान अता फरमा। गल समझो कि नहीं समझे। तो मेरे दोस्तों आका करीम दी मोहब्बत साडे उत्ते सब तो वड्डा फर्ज है। और अगर कहीं को समझ ना आवे तो मैं जटा की मिसाल देना हूं ना, अल्लाह करे समझ आ वजे। एक गाल तो दसो, नमाज पहले है या कलमा?
शाने बैठो सारे यार, मेरे को ज्यादा पढ़े लिखे तो हजरात में को नजर दे बैठो, जितने बैठो, खास तौर पर जेरे पिछले बैठे ना अपना शामियाने नाल जेरे अटैच थे बैठे, ए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बैठे। हाँ पक्की गाल है, देख गिने तो पूछी नहीं, ढेर पढ़े लिखे बैठे ने। तू सब मेरे को दसाओ, वो तो ढेर पढ़े लिखे ने, तू सब मेरे को दसाओ, नमाज पहले या कलमा? कलमा पहले। अच्छा, रोजा पहले या कलमा? कलमा पहले। हज पहले या कलमा? ओहो ठीक हो गया। अच्छा बंदा कलमा ना पढ़े तो नमाज पढ़ गया, ठीक है कोई ना, अच्छा चलो हो सकते, ठीक है। हज कर गए तो कलमा ना पढ़िया वैसे कहना 16 लाख रख दे भलाई क्या ना। अच्छा इंदा मतलब है जरी से पहले वो एम गल समझाया जरा, ओ जरी से पहले ओ इंदा मतलब अहम है, इंदे बगैर गुजारा कह नहीं। अच्छा इंदा मतलब है कलमा पहले नमाज बाद है, रोजा पहले कलमा, कलमा पहले रोजा बाद है, कलमा पहले हज बाद है। मेरे को एक जुमले का जवाब दे, कलमा पहले या मोहम्मद पहले? पहले मुस्तफा है, ओ से तो कलमा पढ़े सी। ओ भाई पहले मुस्तफा माल कलमा, और जी में कलमा ना होवे नमाज नहीं होती, और ये सारी चीज़ां नहीं होती आज पहले मोहम्मद ना होवे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये वास्ते सब तो अहम और सब तो खास और जिंदी सब तो ज्यादा अहमियत है इस इस्लाम दे अंदर, जेरा मंबा मरकज महवर मस्दर है वो तेरे और मेरे आका दी जात है। लिहाजा अपने आका नाल खालिसतन मोहब्बत रखो, प्यार रखो, और उन्हां नाल मोहब्बत करन दे बाद अल्लाह दी इबादत च आओ, ताकि चस्वीयम से, मज़हवियम से, कबूलियत से। अल्लाह का दुआ है अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमावे, फकीर आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा करीम भट्टी साहिबान दे रिज़्क़ माल जान च बरकत अता फरमा, अपना करम फरमाने होए मेरा करीम सब दी हाजिरी को कबूल फरमा, सब दे दिली नेक मकासद पूरे फरमा। मेरा करीम अगर कोई बे औलाद है, सदका सरकार दे जिक्र दा औलाद नरीना अता फरमा, अगर कोई परेशान हाल है उनकी परेशानी, बीमारे को शिफा अता फरमा, कर्जदारें दी कर्जदारी दूर फरमा। मेरा करीम इना महफिल वाले दे मेरा करीम जितने भी दिली नेक मकासद पूरे फरमा। उफबिदु अमरी अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। करम दी भाल जे भाले, हजारां दर्द हुन टाले, मिठे चैचल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या कुछ दी। वसल्ले अलैहि वाली वासबिद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।